जो टीम है उपस्थित इस समय जिगारी के त्रिमूर्ति चौक के ऊपर, जहां हमारे साथ उपस्थित है एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर अपनी पूरी टीम के साथ। लेते हैं जानकारी कि किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ सारे साथी इकट्ठे हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर। सूरी साहब सिंह गुर्जर, सीनियर एडवोकेट जिगारी। देखिए, बड़े दुख की बात है, एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया में तहलका मचाने का काम किया। उन लोगों की पोल खुल गई जिनको लोग भगवान समझा करते थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पोल खुली है। वहां पर इन हरदीप पुरी जी का नाम उस एप्स्टीन फाइल में आया, और इन्होंने खुद कैमरा के सामने कहा कि मैं 4 से 5 बार उससे मिलकर आया हूं। इसलिए आज हमने इसका पुतला फूंकने का काम किया, और साथ में हम ये मांग करते हैं कि हरदीप पुरी जी के साथ साथ मोदी जी भी इस्तीफा देने का काम करें। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप किया गया, उनको खाया गया, और अब पता लग रहा है 4 से 5 लड़कियां हमारे देश की भी थी जो उस द्वीप पर गई थी। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा और अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मोदी जी को भगवान समझते थे, उनको कहना चाहूंगा, ना ये कर्मयोगी निकला, सच सबके सामने आकर निकला। जिसको समझा था 56 इंची, अब वो 56 भोगी निकला। अरे बेचकर अपना ईमान इजराइल में नाच कर आया, बेचकर किसान अमेरिका में नाक रगड़ कर आया। अब वो नायक नहीं रहा। तुम्हारा लाल आंख दुश्मन से मिलाने वाला अपनों से आंख मिलाने लायक नहीं रहा। अब मोदी जी किसी लायक नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा, देश के किसान का आंदोलन हुआ था, पत्थर मारने का काम किया था किसानों को। जो लोग कहते हैं इसका देश में डंका बज रहा है, उनको कहना चाहूंगा, देश के किसान का लठ प्यार है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का देश का किसान लठ मारने का काम करेगा। और जिन्होंने किसान को बेचने का काम किया, किसान को बर्बाद करने का काम किया, देश का किसान उन लोगों को माफ नहीं करेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हरदीप पुरी जी का इस्तीफे की मांग करते हैं, और पूछना चाहता हूं मोदी जी से, बिना चुनाव लड़े इसको आपने इतने बड़े पद पर बैठा दिया, ऐसा क्या राज है इसके पास जो मोदी जी चुप्पी मारकर बैठ गए। और मैं चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं, ये हरदीप पुरी नहीं, ये राजपुरी जी हैं। इनके पास मोदी जी के राज हैं, और मोदी जी के और हरदीप पुरी के राज अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। एप्स्टीन फाइल का खुलासा होगा, बीजेपी के और लोगों का नाम आएगा जिनकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ इसमें शामिल हो, नहीं देश की जनता माफ नहीं करेगी। और जिन उसमें बैठकर आप मन की बात सुना करते थे, जिन जनता के लूट के पैसे से आपने कमल के अंदर बनाए हुए हैं, वो मन की बात मोदी जी एप्स्टीन से किया करते थे। इसलिए आने वाले टाइम में देश की जनता, गरीब, किसान, मजदूर भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। उपस्थित है श्री चिराग सिंघल जी, प्रसिद्ध समाज सेवी है और समय समय पर हमेशा मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते आए हैं। आज त्रिमूर्ति चौक पर इकट्ठे हुए हैं, लेते हैं जानकारी कि इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। भाई चिराग सिंघल जी। धन्यवाद बाबरी जी। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का, जिसमें कि हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उनका नाम आया, और उन्होंने मीडिया के सामने आके एक्सेप्ट भी किया कि मैं एप्स्टीन से 4 से 5 बार मिला था। अब कोई आदमी जो 13-13 साल की बच्चियों को रेप करवाने का आदी है, एक अलग आइलैंड पे काम करता बैठा है, उससे मिलने का क्या मकसद हो सकता है? आप खुद समझदार है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई संत धर्मात्मा है कि दिन में कीर्तन करता है, रात को ऐसे घटिया काम करता है। ये तो सबको अंडरस्टूड है। और उसके बावजूद भी आज वो पेट्रोलियम मंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं फालतू का, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और पता नहीं क्या क्या, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, राष्ट्रवाद, देशभक्ति। कहाँ है राष्ट्रवाद, कहाँ है देशभक्ति? कौन सी बेटी बचाई, कौन सी बेटी पढ़ाई? तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इस तरह के पाखंडी आदमी को, ऐसे घटिया आदमी को अभी भी आप लोगों ने मिनिस्ट्री दे रखी है, और पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ाकर, इसीलिए हमने इसको आज पेट्रोल क्रूड ऑयल से नहलाया है, ताकि इसको भी अकल आए। और इसका जब तक इस्तीफा नहीं होता, इसके पुतले लगातार फूके जाएंगे, और जिस जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आएगा, उस हर आदमी का पुतला ऐसे ही दहन किया जाएगा। और आप मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बताने का काम किया जाएगा कि अगर विपक्ष चुप है, या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं वो चुप हैं, तो हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम सच को सामने लाते रहेंगे, और जो घटिया आदमी है उनकी पोल ऐसे ही खोलते रहेंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरदीप पुरी मुर्दाबाद, हरदीप पुरी मुर्दाबाद, हरदीप पुरी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, एप्स्टीन का जिगरी यार।
एप्स्टीन का जिगरी यार, मोदी का लंगोटिया यार, मोदी का लंगोटिया यार, एप्स्टीन का लंगोटिया यार, हरदीप पुरी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी का जिगरी यार, मोदी का जिगरी यार, मोदी का जिगरी यार। मोदी सरकार, मोदी का जिगरी यार, एप्स्टीन का लंगोटिया यार, एप्स्टीन का लंगोटिया यार। हाँ, जब तक इस्तीफा नहीं देता मजबूत है। करवाते ही रहा आपको जरा कुछ पंगा पराली में आग नहीं रहा। युवा नेता सरदार कृपाल सिंह त्रिमूर्ति चौक पर पुतला फूंकते हुए। जी सर। देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि हमें आरएसएस के जहां 100 साल पूरे हो रहे, जहां गलियों में आज विराट हिंद सम्मेलन किए जा रहे हैं, जहां मोदी जी का डंका बजने की बात भारतीय जनता पार्टी गलियों में कर रही, लेकिन दुख की बात है कि वो डंका इतनी बुरी बात का बज रहा कि आज 13-13 साल की मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाले जैफरी, उसके साथ मंत्री मुलाकातें कर रहे। और आज मोदी जी इस बात पे चुप है और मंत्री बेशर्म होकर प्रेस के सामने ये बात अपनी तहकीकात कर रहा पक्की कि मैं 4 बार मिल के आया। तो आज हमें दुख है और उस दुख को प्रकट करने के लिए आज हरदीप पुरी जैसे गंदे लोगों के हमें पुतले फूकने पड़े। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अकाल तख्त साहब जो मुगल सल्तनत के सामने गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने स्थापित किया था, लेकिन आज अकाल तख्त साहब भी हरदीप सिंह पुरी के मामले में चुप है, जो इस बात का प्रतीक है कि आज सिख मर्यादाएं तार तार हो रही है और अकाल तख्त साहब के जथेदार चुपचाप मौन धारण करे, सत्ता के सामने झुककर इस सारी बुराई को देख रहे। जबकि अब तक तो हरदीप पुरी को सिख कौम से भी निकाल देना चाहिए था, इसको तनख्वाहिया घोषित करना चाहिए था। जिन लोगों के इसके साथ संबंध थे उन लोगों को भी सिख कौम ने अपने समाज से दूर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा अकाल तख्त साहब भी नहीं कर पाया। तो ये बड़े दुख की बात है और आज इस के शब्द नहीं है हमारे पास कि हम कौन से शब्दों से इसकी निंदा करें। हम शर्मिंदा है आज गुरुजी के नाम पे, गोलवलकर जी के नाम पे, कि जिन्होंने 100 साल पहले सपना लिया था कि जब आरएसएस के 100 साल होंगे, स्वर्ण युग आएगा, उस वक्त हम मर्यादा की बात करेंगे। श्री रामचंद्र जी के मंदिर के बाद मर्यादा तार तार होती हुई हिंद के राज में देख रहे हैं। इससे बड़ा बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। इस्तीफा दिया मांग रहे आप लोग, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो देश से निकाला होना चाहिए। जिन लोगों ने भारत की मर्यादा को, भारत की संस्कृति को अपने देश में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार भी जाके तार तार किया, ऐसे लोगों को वो सिर्फ इस्तीफे तक करे आप। ये तो पापी लोग हैं, इनके लिए तो भारत माता की जगह के धरती के ऊपर कहीं भी धरती पे जगह नहीं होनी चाहिए। इनको यहाँ से जैफरी के साथ वहीं भेजना चाहिए जहाँ जैफरी की आत्मा पहुंची है।